बेटा 14 क्वेश्चन है अपने पास। इसमें कह रहा है एक भवन का गुंबद जो है वो अर्धगोले का आकार है, अर्धगोले के आकार का है। तो इसके आंतरिक वक्र पृष्ठ पर सफ़ेदी कराने का व्यय दे रखा है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो सफ़ेदी कराने का व्यय दे रखा है। सफ़ेदी कराने का व्यय जो दे रखा है इसमें वो दे रखा है 498.96 रुपीज़, ये दे रखा है। और इसके अलावा इसमें सफ़ेदी कराने की दर दे रखी है, यानी कि रेट जो होता है, रेट दे रखा है 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर 2 रुपये में जो है 2 रुपये का खर्चा आता है। और टोटल खर्चा आता है 498.96 रुपीज़ का। ठीक है, तो देखो हम जो है इस तरीके का गुंबद है एक किसी भवन का, और इसके आंतरिक पृष्ठ पर हमें सफ़ेदी करानी है, यानी कि इस पर सफ़ेदी करानी है। तो इस पर सफ़ेदी कराने का एक तो व्यय दे रखा है और आपको एक इसकी रेट दे रखी है, यानी कि दर दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका जो है आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। तो आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, या हम ये कह सकते हैं कि जिस चीज़ पर भी आप सफ़ेदी करा रहे हो उसका क्षेत्रफल। तो हम जो सफ़ेदी करा रहे हैं वो आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पर ही तो करा रहे हैं। तो आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा जो व्यय है, व्यय बटे दर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अपने पास, क्षेत्रफल बराबर व्यय बटे दर। तो व्यय कितनी है 498.96 अपॉन दर है 2 रुपये। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे हम तो ये आ जाएगा 248.96 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया आया है। तो आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तो आ गया अपने पास 248.96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पहला पार्ट तो इसका ये हो गया। अब दूसरे पार्ट में इसमें कह रहा था कि हमें जो है इसके अंदर की हवा का आयतन निकालना है भाई। तो हवा का आयतन, देखो आपको जो है आयतन निकालने के लिए जो है ना इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसकी त्रिज्या चाहिए, क्योंकि आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर तो चाहिए ही चाहिए इसकी। ठीक है, तो आर जो निकालेंगे हम, आर निकालेंगे इस क्षेत्रफल से। ये दे रखा था आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ये निकाला था हमने, 248.96 आया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सा भी आपको एक चीज़ दे रखी हो या निकल कर आ गई हो, उसका फॉर्मूला उसके सामने रख दो। जैसे कि अपने पास ये जो है आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, तो आप इसके सामने इसका फॉर्मूला रख दो। आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का, अर्धगोले का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, बराबर आया कितना है 248.96। मैंने बताया था कि जो भी वैल्यू दे रखी हो उसके सामने उसका फॉर्मूला। अब हमें आर स्क्वायर ही तो चाहिए, यानी कि आर की वैल्यू चाहिए, तो आर स्क्वायर बराबर 248.96। ये 2 गुणा में था, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, और गुणा करके पाई की वैल्यू इधर जो है वो है 22/7, इधर आएगी तो उल्टी हो जाएगी, यानी कि 7/22 हो जाएगी। ठीक है, जब इसको सारे को हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहाँ पर जो है सारा कैलकुलेट करने के बाद अपने पास में आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 39, आर स्क्वायर की वैल्यू 39.76। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे आप, फिर 2 की 22 में करोगे, फिर डिवाइड करोगे तो सारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और इस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 39.76 हो गया। अब r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 39.76 की वैल्यू होती है 6.30, तो r की वैल्यू आ गई 6.30 मीटर। अब भाई जब हमारे पास में r की वैल्यू आ गई है, तो अब हमें क्या चीज़ करनी है, अब हमें निकालना है इसके अंदर की हवा का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको फिर से, आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 2/3 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू है 6.30, तो 6.30 की क्यूब, तो क्यूब कर देंगे इसको,
क्यूब का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 6.30 इंटू 6.30 इंटू 6.30। सारे को इसको कैलकुलेट करोगे ना आप यहाँ पर, तो 7 नम 63 और एक डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट यानी कि 0.9 आ गया, फिर 3 3 ज़ा 9 यानी कि 3 और यहाँ पर पॉइंट, तो ये जो है 22 2 ज़ा 44 इंटू 0.3 इंटू 6.30 इंटू 6.30 ये आ गया। अब जब आप इस सारे की कैलकुलेशन करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे, तो अपने पास आ जाएगा ये 523.908 और ये आयतन आया है तो इसलिए मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं अतः गुंबद के अंदर की हवा का आयतन बराबर 523.908 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 था ये आपके एक्सरसाइज का। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना।